हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। हमारी गाड़ी शोरूम में थी क्योंकि एक लेने के दूसरे दिन में ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग हाईवे पे चला रहे थे और एक कयोटी ने आके उसको हाईवे में उसको टच कर दिया। तो फिर बहुत पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके रखा था, बट अवेलेबिलिटी ये मंडे को थी। तो फिर जाके हम अपनी गाड़ी दे के आए। आई केम टू ड्रॉप नोमान। नोमान इज़ गोइंग दैट साइड। बहुत दूर तक एक वॉक करके आई हूँ मैं। और हम आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, हमारे घर के बहुत करीब है। स्टार्ट होगा अभी। पूरा समर ख़त्म हुआ, मतलब समर आ रहा है और बर्फ़ जितनी भी थी वो सारी बर्फ़ ख़त्म हुई है। मतलब इट लुक्स सो गुड। और फिर भी मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैंने विंटर वाला जैकेट में पहन के आई हूँ कि मुझे ज़्यादा ठंड ना लगे। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम वॉक भी करते हैं तो आपको स्वेटिंग तो हो ही जाती है। तो ये है, और रोज़ा भी हूँ। रोज़ा रह के चलना इज़ अ बिग टास्क। तो ये पूरा ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है। ये देखो यहाँ की बसेस। ये बस स्टैंड है वाटरलू का। अगर आपको टोरंटो वगैरह जाना है तो ये वाले बस स्टैंड में जा सकते हैं। और ये जो है हमारे घर के सामने से जो ट्रैम्प लाइन लगता है ना, ट्रैम्प जो जाती है वो इसी ट्रैक में जाती है। ये देख लेना, ये सारा बंद हो रहा है। सारा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है ये वाला सब। ये लोग आ रहे हैं, हमको तो उधर ही जाना है। जब तक ये उठेगा नहीं आप चल नहीं सकते हो। चली गई और ये अब उठेगा। इट वॉज गुड अगर हम स्ट्रेच जाते थे, क्योंकि ट्रैक पूरा लंबा नहीं। फिर भी देखते हैं। ये है आपका स्टेशन का कनिस्टोगा बोलो तो ये जाएगा कनिस्टोगा मॉल, और फिर भी एक एंड होता है उधर से। ठंड में बहुत काम की चीज़ है बस स्टैंड। अंदर थोड़ा हीटर होता है, बट हर एक बस स्टॉप में नहीं है भाई। ये बहुत ख़राब है यहाँ की चीज़। हर एक बस स्टॉप में तो लीगली देना चाहिए इन लोगों को, इतनी ठंड रहती है। देखो ये सब सारा वाटरलू का ही, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का डिपार्टमेंट है। ऑल दिस थिंग। फिर से आएगी वही हमारे घर के सामने जो हुआ, उधर हमारा घर है। A southbound train to Fairway is arriving. हमारा ये है कि हम अभी चल के जल्दी जाएं ज़ोहर की अज़ान तक। अभी 12:30 बज रहा है। यहाँ पे इतने सारे मिल जाएंगे आपको। इसको तो ये लोग नेशनल बर्ड भी बना सकते हैं। इतने सारे, मतलब विंटर में दिखते नहीं और समर में इतने सारे आ जाते हैं कि पता नहीं, कभी गए ही नहीं इस एरिया से। लोगों से ज़्यादा यहाँ पे गीज़ है।
क्रिसमस ट्री, ये बरस का 12 महीना भी इसको कोई हिला नहीं सकता। यही एक हमेशा ग्रीन रहता है। मुझे पहले लगता था कि क्रिसमस ट्री, ओ भाई यहाँ पे आके इतना दिमाग ख़राब होता है देख देख के। दूर से ही चीज़ें अच्छी लगती है, पास से मतलब बिल्कुल मन ही नहीं करता कि देखें। तो सारे पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं देखो, बट ये वाले पेड़ का नहीं गिरेगा। इसे काटा काटा कुछ तो ऐसे ऐसे होता है, काटे काटे जैसे, बट ये चुभता नहीं है, इसके पत्ते ही ऐसे हैं ना। फिर इसके अंदर कुछ तो एक चीज़ आती है ऐसी वाली जो नीचे में यहाँ पे, इसको बहुत सारे लोग शो जैसे कलर वलर करके रखे रहते हैं अपने अपने कैबिन्स वगैरह घरों में। सारा पेड़ देखोगे आप, किसी भी पेड़ में पत्ते नहीं हैं, बट आपको क्रिसमस ट्री में आपको मिल जाएगा। सोचने की बात है, क्या अच्छा लगता है जब कुछ इसके ऊपर स्नो वगैरह पड़ता है और तो दिखता है। तो स्नो पड़ने के बाद इतनी ज़्यादा स्नो पड़ती है कि हर पेड़ एक ही लगता है, फिर उसके बाद उतना मज़ा नहीं आता है। क्या अभी ये पेड़ अच्छे लगते हैं हमको जहाँ पे कोई भी ग्रीनरी नहीं है और सिर्फ यही ग्रीनरी, बट ये एक ही पेड़ों को देख देख के दिमाग ख़राब हो गया है। तो आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग्स। और ये पूरा वाटरलू का एरिया है, ये पूरा वाटरलू का यूनिवर्सिटी में जो इनका रहता है खाना पीने का सब, क्लिनिक्स वगैरह है, वॉकिंग क्लिनिक्स वगैरह। हमको अभी रोड क्रॉस करना पड़ेगा, रोड क्रॉस करके फिर उस एरिया में चले जाएंगे हमारे घर की तरफ की ओर। और यहाँ पे देखो हम लोगों का सिग्नल है, लाल सिग्नल है, तो हम लोग चल नहीं सकते। जो भी आदमी साइकिल या फिर वॉक कर रहा है उसको वो चल नहीं सकता है। और जैसे वो वाइट में टर्न होगा फिर वी कैन गो अहेड। सारे लोग खड़े हैं और हम लोग चल रहे हैं। तो हो गया 10 सेकंड के लिए कुछ रहता है, डिपेंड्स ऑन एवरी सिग्नल कि वहाँ का ट्रैफिक फ्लो कैसा रहता है बोल के। तो यहाँ पे आई थिंक रिसेंटली एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर में, जो कि ये वाला जो टनल था इतना ही स्टॉप था, अभी ये पूरा जाएगा इधर। बहुत मतलब विंटर में स्टार्ट नहीं था, हम लोग विंटर पे वॉक पे आए थे तो ये सब नहीं था, बट थोड़े टाइम के लिए ही इतना कुछ बना दिया है। देखिए यहाँ पे कैसे घर भी ऐसे ही बनते होंगे, बहुत प्लास्टिक जैसा लगता है, बट फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा देते हैं यार ये लोग, बट बहुत लोचे रहते हैं। मुझे लगता है कि अनवांटेडली इतना महंगा बना के रखा है। पूरा एक लोहे का पिलर होगा शायद, लोहे के पिलर में इन लोगों ने खड़ा किया है। अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, ये तो बर्फ़ और भी ख़राब लगती है, ख़त्म होने वाली है ना, तो पूरा कालापन दिखता है। ये सब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं, जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो बच्चे शायद के यहीं पे रहते हैं। इंडिया के हॉस्टल और यहाँ के हॉस्टल कैसे डिफरेंस है ना। यहाँ पे भी यार लोगों का, स्टूडेंट्स लोगों का रुतबा बहुत है। यहाँ से स्टार्ट होगा वाटरलू पार्क। ये देखो ट्रैप आके खड़ी है, कितना चलने के 10-15 मिनट से चल रही हूँ मैं। वापस आने के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 हम लोगों ने ट्रेन देख लिया है। सारा वाटर पार्क का है, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, पूरा फुटबॉल का कोर्ट। अभी जाने लगे।
यहाँ पे कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ख़राब है, बहुत दूर दूर जाके ऐसे स्टॉप है, हमारे घर के सामने नहीं है, हमारे घर से यही वाला फर्स्ट स्टॉप है, विच इज़ वेरी बैड। वाटरलू पार्क बोल के यहाँ पे दे दिया है, वहाँ पे भी दे सकते थे ना, बट नहीं। और दूसरी चीज़, जैसे हम जर्मनी में रहे हैं पहले, और जर्मनी में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। लाइक आप लोगों को कार रहे नहीं रहे, दैट्स स्टिल फाइन, इट्स वेरी पीसफुल देयर टू मैनेज विदाउट कार। बट यहाँ पे नहीं है ऐसी चीज़, मतलब कि बिना कार के आप कर सकते हो। आई थिंक कर लेते हैं लोग, हमने भी किया था, बट ठंड में बहुत दिक्कत होती है बिना कार के। तो हम जैसे ही कनाडा लैंड आए, तो पहला चीज़ हमने करवाया कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस होता है। तो फिर उसको अप्लाई किया, और हम लोगों ने इंडिया से आईडीपी सब लेके आए थे, सो दैट अगर इंडिया का आप लाइसेंस होता है आप डायरेक्टली जी दे सकते हो। बट हम लोगों ने वैसे नहीं किया, हम लोगों ने पहले थियरी दिया, फिर G2 दिया। थियरी को G1 बोलते हैं, और उसके बाद जो सिटी ड्राइविंग होता है उसको G2 बोलते हैं, और हाईवे ड्राइविंग के लिए G बोलते हैं। जब तक आपके पास G क्लास का नहीं रहेगा तब तक आप अकेले नहीं चला सकते हो, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है। बट एनीवेज हम लोगों ने सब देख के आने के 3-4 महीने के बाद वी जस्ट वेंट एंड दे दिया एग्ज़ाम वगैरह, पास हो गए दोनों भी। फिर उसके बाद कार हमने लिया, ऑब्वियसली अभी नए नए आए हैं तो उतना पैसा वैसा भी नहीं रहेगा, तो वी वेंट, और हम लोगों के बजट में जो होती है कार वो लेके आए। इनफैक्ट वो कार बहुत अच्छी थी, 20 साल पुरानी कार थी वो। तो फिर उसको हम लोग चलाए, फिर थोड़े टाइम से लाइक उसके बाद से ही बहुत प्रॉब्लम देने लगी। मतलब ऑब्वियसली 20 साल पुरानी है तो सर्विसिंग ये रहेगा वो रहेगा वगैरह वगैरह, बट हमने चलाई बहुत है, तो फिर अच्छे से चलाए। बहुत जब काम दे रहा था एक्स्ट्रा, तो जितना कार खरीदे थे उससे डबल पैसा हम लोगों ने डाल दिया। और बहुत पेट्रोल बहुत खाती थी, वो पीती थी, माइलेज बहुत कम था। सो देन वी डिसाइडेड ओके, जब रहना ही है तो क्यों ऐसे स्ट्रगल करना, तो ले लेते हैं। तो फिर देन एज अ कपल वी बॉट आवर फर्स्ट ब्रांड न्यू कार, होंडा सिविक। बहुत सारे कार देखे, बट वही है यहाँ पे। जैसे इंडिया में एक क्या होता है मेजर डिफरेंस, एसयूवी, सेडान, एक तो पैसे का भी होता है और एक तो कंफर्ट भी होता है। बट यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हर एक का दाम, इनफैक्ट हमको एसयूवी मिल रही थी, होंडा की CR-V जो है वो मिल रही थी, जो हमने होंडा सिविक लिया। बट मेरा ये था कि यार लेंगे तो टॉप मॉडल ही लेंगे, भले सेडान ले या फिर हैचबैक, भले सेडान ले या फिर हैचबैक ले, बट लेंगे तो ऐसे टॉप मॉडल के लेंगे। तो हम लोगों ने कंसिडर किया था कि किया का एक स्पोर्टाज एक है, ये उसका बहुत ज़्यादा सनरूफ था, मतलब बहुत बड़ा सनरूफ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बट जैसे ही गाड़ी चलाए ना, वो गाड़ी में वो मज़ा नहीं आया। सो फिर वी वेंट टू CR-V, बट ऑब्वियसली सिविक से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सिविक का साइज़ भी छोटा है, बिकॉज इट कम्स ऑन दिस सेडान, एंड होंडा CR-V कम्स अंडर SUV। और ऑल्सो लाइक हम लोगों ने SUV ऑलरेडी रख के देख लिया था, वो हम लोग ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करते हैं, तो 2 लोगों के लिए इट वाज टू मच ऑफ स्पेस। और फिर अभी SUV लेते तो फिर माइलेज में भी ब्रेक डाउन होता। तो देन वी फाइनली डिसाइडेड कि भाई चलो कार होंडा सिविक ले लेंगे, और हमने ले लिया। आई डोंट नो व्हाई डिड आई टेल दिस स्टोरी, बिकॉज मे बी आई वेंट टू ड्रॉप नोमन टू ऑफिस। तो आते समय आई जस्ट रिमेंबर्ड पहले कैसे चल के जाते थे, बस पकड़ के, ये पकड़ के, तो वो सब एक अभी याद आ गया, तो इसलिए भी मैंने बताया
एनीवेज बातें करते करते वी फाइनली रीच मेरे घर के पास। अभी दिखाती हूँ। ये जो घर के सामने जो हमारे जो नदी दिखती है ना, तो ये यही नदी है। ये सामने का जो आपको दिख रहा है ये वाटरलू मेमोरियल रिक्रिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, पर मतलब ईयरली, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। अंदर अगर आपको ठंड लग रही है, बाहर वॉक करने के लिए अंदर जाके पूरा आप वॉक कर सकते हो। तो इधर में भी पार्क का एरिया है, इधर में भी उधर में भी पार्क का एरिया है। तो ये जो है पेरीमीटर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये हम लोगों का घर। तो अभी हम लोग यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि ये पटरी क्रॉस करके ही उधर से रोड बना है। तो वी आर जस्ट गोइंग। या इट वॉज अ गुड समर डे। समर तो नहीं बोलूँगी, बट जो भी है यार, अभी -30-40 में रह चुके हैं, तो ये तो समर से भी खूबसूरत है। जो भी है ऐसा मौसम है, तो सीइंग द पास्ट मौसम आई कैन नॉट कंप्लेन, सो विच आई डोंट वांट टू। सो एनीवेज मैं गलत साइकिलिंग वाले ट्रैक से आ गई हूँ, वॉकिंग में जाएंगे। हाँ, तो ये के सामने पूरा ऐसे बर्फ़ बन गया था ये विंटर में। अभी पानी दिख रहा है ना आपको, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सिर्फ धूप को देख के। इसमें क्या ब्यूटीफुल आप बोलोगे, बर्फ़ पिघल रहा है, फिर से गीज़ आ गई। अब ये गीज़ सारा समर तक पूरा टट्टियाँ वट्टियाँ करके पूरा अपना कब्ज़ा करेगी। पार्क में भी आपको चलने के लिए नहीं होगा। ये आदमी यहाँ पे मच्छियाँ पकड़ रहा है। ये मच्छियाँ पकड़ के तो खा नहीं सकता, इतनी टट्टी मच्छियाँ हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी ज़िंदगी जो है ना, बच्चों की ज़िंदगी है यहाँ पे, बच्चे और कुत्ते। मुझे भी कभी कभी लगता है कनाडा में आके, भाई मैं कुत्ता तो नहीं बनी, कुछ नहीं कर सकते। अच्छी तो ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। एनीवेज यही है पेरीमीटर इंस्टीट्यूट, और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने घर। तो ये आंटी इतनी बूढ़ी है, हेलो, इनका कुत्ता लेके घूम रही है। मैं उतनी उम्र में खुद घूमूं, वही बड़ी बात है भाई। हमसे कुत्ता ना हो पाएगा, हमसे बच्चे नहीं हो पा रहे, कुत्ता कहाँ से ही हो पाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बट खुद से नहीं है। मेरे से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन मुझे खुद को है। मुझे पता नहीं भाई अगला मेरा मूड क्या बिहेव करेगा। मैं अभी कहाँ से प्लानिंग करूँ इतनी दूर की। जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा मेरा सपना भी नहीं है, काय को इतना सोचूं। बिना कोई प्लान किए ही ज़िंदगी अच्छी जा रही है, तो थोड़ा बहुत शांत रह लेते हैं। एक आदमी प्लान कर रहा है और दूसरा आदमी बस रहे, दोनों की तबीयत ख़राब ना हो। कभी कभी बहुत स्ट्रेस लगता है बीइंग अवे फ्रॉम होम, स्पेशली अभी रमज़ान है तो यू मिस योर फैमिली अ लॉट। मतलब हमेशा से मिस करते हैं, बट इस दौरान बहुत ज़्यादा ही मिस कर देते हैं। देखो ये औरत, हेलो, या इट्स नाइस वेदर, या वेरी ब्यूटीफुल। हमारे इंडिया में इतने उम्र के बुज़ुर्ग लोगों को लगता है कि ज़िंदगी झंड हो गई है, अभी ख़त्म, खुद से ही खुद मार लेते हैं अपने आप को, हाथ में हाथ। यहाँ पे इतना पॉजिटिव लगता है इन सब लोगों को देख के, बहुत अच्छा लगता है। एक उम्मीद जगती है कि भाई ज़िंदगी जो है ना 40 में 50 में ख़त्म जो हो जाती है इंडिया में, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। यह है डस्टबिन जो भी ऊपर से कचरा फेंकते हैं, गाड़ी आके लेके जाएगी। इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल डे। एनीवेज अभी मैं भी पहुँच गई घर। रखते हैं
शाम को प्लान है कि इफ्तारी के बाद बॉलिंग जाने का, तो फिर देखेंगे बॉलिंग जा सकते हैं कि नहीं। बट एनीवेज, तो ये एक वॉक किया था मैंने थोड़ा बहुत 2-3 साल पहले, चले गए उस एनर्जी में, उस माहौल में। बट या लाइफ मूव्स ऑन, लाइफ चेंजेस। जैसे कि विंटर के बाद समर आता है विथ लॉट ऑफ होप, सनसेट के बाद सनराइज़ होता है। तो ऐसे ही लाइफ है, कभी आपको अच्छी लगेगी, कभी आपको अच्छी नहीं लगेगी, कभी आपका मूड अच्छा रहेगा, कभी नहीं रहेगा, बट फिर भी तो जीनी है यार, ऐसा गिव अप नहीं कर सकते। एंड नॉर्मली इफ़ आई फील डीमोटिवेटेड और बहुत बुरा लगेगा खुद को, कभी कभी होता है ना, आपका मन नहीं करता है कुछ भी, आपको बस रोने का मन करता है, कोई कोई रीज़न नहीं पता होता है। तो मेरे साथ तो मतलब हर टाइम हो जाता है। बट समहाउ आई रिमेंबर आर माई पेरेंट्स, लाइक द स्ट्रगल्स, द चाइल्डहुड, द एवरीथिंग जो भी हुआ है साथ, मतलब हमारे साथ, तो उसके सामने लगता है कि भाई ये ज़िंदगी तो ऐसे ही जी सकते हैं। तो वही है, जब तक मुझे मेरे माँ बाप खुश रहें, मुझे मेरे भाई लोग खुश रहें, मेरे चाहने वाले, मैं जो उसे पसंद करती हूँ, जिससे मैं बात करती हूँ, उनकी सेहत, उनकी तबीयत, वो सब महफूज रहे ना, मैं यहाँ पे महफूज रह सकती हूँ। मैं नहीं देख सकती कि उनके साथ कुछ भी गलत होता हुआ। तो जब तक वो सही है, मेरी ज़िंदगी भी सही है। एनीवेज, बहुत सारी बातें हो गई। कोशिश करती हूँ कि आगे भी ऐसे थोड़े थोड़े व्लॉग बनाऊँगी। नया नया मैं कर रही हूँ तो उतना आदत नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई लाइफ। और कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे जो भी हम लोग एक्ट करते हैं 2 मिनट के 4 मिनट के वास्ते, इट्स नॉट द सेम। तो वो वीडियोस में जो भी होता है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अपनी लाइफ की भी झलक दिखा दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आज है 13वां रोज़ा, तो ऑलमोस्ट 13 रोज़े तो हो गए हैं। तो एनीवेज, हैप्पी रमज़ान टू एवरीबडी। May everyone in your family, your closest, your nearest people be healthy enough and they live long. और सब आपके घरों में बरकत हो। आमीन। टेक केयर एंड फिर मिलते हैं, फिर आगे जाके फिर से बातचीत होगी। तो देखते हैं, कुछ भी अच्छा लगेगा तो आई ट्राई टू ब्लॉग फॉर यू गाइस। जितने भी लोग हैं मेरे ग्रुप में, आई एम हैप्पी विथ इट। थैंक यू so much for joining me. Thank you so much for subscribing my channel, the people who have already subscribed. Take care. मिलते हैं फिर।